13 जून 2025 की सुबह 200 इजरायली फाइटर जेट अचानक ईरान में घुसकर ईरान के आईआरजीसी के ऊपर हमला करती है। आईआरजीसी ईरान की एक स्पेशल फोर्स है। यह ईरानी सेना से काफ़ी अलग होती है। कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर जो इंसिडेंट किया था, पता है उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड स्क्वाड। ये ईरान की एक स्पेशल फोर्स है। ये ईरानी सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, उनके लिए काम करती है। ऐसा समझ लो ये सुप्रीम लीडर की एक प्राइवेट आर्मी है। इतने पावरफुल फोर्स के ऊपर इजरायली वायुसेना ने 300 बम से हमला किया। इस हमले में आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी समेत आईआरजीसी के टॉप 20 मिलिट्री कमांडर मारे गए और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के 14 एटॉमिक साइंटिस्ट की भी मौत हो गई। इस हमले के अगले दिन यानी 14 जून को ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन से और क्लस्टर बॉम्ब से हमला कर दिया। इस बार ईरान ने काफी अलग तरीके से इजराइल के ऊपर हमला किया। इससे पहले ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, उससे इजराइल को फर्क ही नहीं पड़ा था क्योंकि ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया था। तो दूसरी ओर ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप है, जो आतंकी ग्रुप है जैसे हिजबुल्ला और हौती विद्रोही, उन्होंने भी ईरानी मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला किया था। उन मिसाइलों को भी इजराइल ने हवा में ही मार गिराया था। इस बार ईरान ने अलग स्ट्रेटेजी के तहत सबसे पहले तो सस्ती ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इससे इजरायली डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ने लगा क्योंकि इजरायली डिफेंस सिस्टम एक बार में सीमित मिसाइल और ड्रोन को ही रोक सकता है। उसके बाद ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। उसे इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रही। इससे इजराइल के हाइफा और तेल अवीव में काफी नुकसान हुआ। क्लस्टर बम छोटे छोटे बम का एक ग्रुप होता है जो एक कंटेनर के अंदर बंद होते हैं और ये कंटेनर हवा में ही खोलता है। इससे छोटे छोटे बम निकलकर अलग अलग टारगेट को एक साथ हिट करता है। इसमें से कुछ बम जमीन पर गिरने के तुरंत बाद ही फट जाता है और कुछ बम महीनों तक या कई सालों तक बिना फटे रहते हैं। ऐसे में उनको खोजकर नष्ट करना काफी खर्चीला काम होता है। क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल करना वॉर क्राइम माना जाता है क्योंकि इससे आम नागरिकों का ज्यादा नुकसान होता है जो कि युद्ध के कानूनों के खिलाफ है। साल 1964 से 1973 के वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने लाओस के ऊपर 27 करोड़ क्लस्टर बॉम्ब गिराए थे, जिसमें से 8 करोड़ बॉम्ब बिना फटे रह गए और आज भी वहां हर साल 50 से 100 लोग इसके शिकार होते हैं। अमेरिका ने जिस छोटे से देश लाओस के ऊपर 27 करोड़ क्लस्टर बॉम्ब गिराए